अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? ठीक ठाक है आप लोग भाई? आज गौतम गंभीर ने सही लड़के पता कनकशन रूल का सही फायदा उठाया उसने भाई। कनकशन सब्स्टिट्यूट का जो रूल है, बात यह है कि यार देखें, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं ना, वो बड़े ब्लैक एंड व्हाइट में लिखे होते हैं। लेकिन जो अक्लमंद आदमी होता है ना, वो उसको आता है, मतलब उसमें से भी लूप होल निकालना। तो आई थिंक आज इंडिया ने लूप होल निकाला है। और मतलब ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जो इंग्लैंड का जो कैंप है, दे वुड फील कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, इसलिए क्योंकि शिवम दुबे जो कि बाहर गया कंकशन की वजह से। अब कितना सीरियस कंकशन था हमें नहीं पता, लेकिन ब्रेक पे मतलब लास्ट ओवर में उसको, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, उसको बॉल लगी थी हेलमेट में, उसका ही डिडंट कम आउट टू फील्ड। बट हर्षित राणा हिज रिप्लेसमेंट डेफिनेटली इज अ स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर, शिवम दुबे इज ऑलराउंडर। बट एक्सपीरियंस वाइज शिवम दुबे मच मोर एक्सपीरियंस हर्षित राणा। लेकिन इसमें जो की है ना, वो ये है कि भाई मैच रेफरी के हाथ में है। मैच रेफरी कैन मतलब द मैच रेफरी हैज टू अप्रूव द मतलब सब्स्टिट्यूट, तो मैच रेफरी कह सकता है, अगर वो समझता है कि कोई ज्यादती हो रही है, कोई फायदा उठाया जा रहा है, तो वो कह सकता है कि नहीं यार, आप इस प्लेयर को नहीं करा, आप मतलब इसकी जगह कोई और प्लेयर करे, या ही कैन इवन रिस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्लेयर। लेकिन बहरहाल आई थिंक हर्षित राणा जो है, वो ही एक ऑप्शन था इंडिया के पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए क्योंकि अगर आप उनके बेंच पे देखें, जो प्लेयर्स बैठे थे, उसमें किसको आप लेके आते हैं? आप सुंदर को लेके आते हैं कंडीशन सब्स्टिट्यूट, जो कि ठीक नहीं होता, लाइक टू लाइक नहीं है, वो स्पिनर है। And Shivam is a, what do you call it? He bowls medium pace. Ramandeep Singh, वो he is recognized as a basically as a batsman, bowling वो कर लेता है मीडियम पेस, लेकिन बहुत कम उसने बॉलिंग की है। तो इनके पास अगर, हाँ, अगर जैसे नीतीश कुमार रेड्डी बैठा होता, तो आप कह सकते थे कि हाँ यार, ये है लाइक टू लाइक, मतलब सब्स्टिट्यूट उसका अपना, क्या कहते हैं, जो दुबे का। या अगर हार्दिक पांड्या बेंच पे होता, तो आप कहते हैं यार हार्दिक इज लाइक टू लाइक। लेकिन इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, द प्लेयर्स दैट इंडिया हैड अवेलेबल, आई थिंक हर्षित राणा वाज क्लोजेस्ट टू दैट। और अब किस्मत की बात की भाई, हर्षित राणा 3 विकेटें ले गए, और डेब्यू भी उन्होंने किया इसी मैच में, देखें आप, एज ए कंकशन सब्स्टिट्यूट, एंड ही टुक 3 विकेट्स। बिश्नोई टुक 3 विकेट्स एंड मेजर पार्ट in India's 15 runs victory over England. But I think more than anything, England has to blame themselves for the defeat today. इसलिए क्योंकि जो उनके जो बैट्समैन अच्छा आज खेल रहे थे, बैट डकेट को ले लें, फिल सॉल्ट को ले लें, या इवन फॉर दैट मैटर व्हाट यू कॉल इट, मोर इम्पोर्टेंटली हैरी ब्रुक, मतलब सेट होके आप इतना अच्छा खेल रहे हैं इस पिच पे, ड्यू का फैक्टर भी है, एंड देन यू जस्ट थ्रो इट अवे, देन यू कांट ब्लेम द बॉलिंग साइड, बिकॉज ऑल दीज 3 guys थ्रू द विकेट्स अवे, टू बी ऑनेस्ट। और फिर दूसरा, जबकि इंग्लैंड को चांसेस भी मिले, एक मतलब एक बड़ा बीथल का एक रनआउट था, बड़ा क्लोज था वो, एंड मतलब वो सैमसन ने थोड़ा सा मफ ऑफ कर दिया, वरना बिल्कुल रनआउट होना चाहिए था। फिर एक कैच भी छूटा ओवर्टन का, बट दैट डिडंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। फिर ऊपर से ओवर्टन साहब की बेवकूफ़ी ये थी कि वो, मतलब जो लास्ट ओवर था, आई थिंक, और सेकंड लास्ट ओवर था, जिसमें मतलब वो आदिल राशिद को सिंगल रिफ्यूज कर रहा है। अबे भाई, आदिल राशिद तुमसे बेहतर बैट्समैन है यार। आदिल राशिद इस सीरीज में भी रन करता आ रहा है, आप आदिल राशिद को क्यों सिंगल रिफ्यूज कर रहे हो? आदिल राशिद इज परफेक्टली केपेबल ऑफ हिटिंग सिक्सेस एंड फोर्स। तो विथ लाइक 19 runs remaining on the last 9 balls, I didn't see any sense in Jamie Overton refusing to take a single, जब बॉल गई डीप लॉन्ग ऑन पे। तो बहरहाल इंग्लैंड की अपनी गलतियां थी, जिसकी वजह से वो मतलब मैच हारे। बिकॉज व्हेन यू हैव अ टीम लाइक इंडिया डाउन एट 12 for 3 एंड 3 विकेट्स फॉलिंग इन 1 ओवर, उसके बाद फिर यार आप छोड़ते नहीं है। लेकिन बहरहाल आई थिंक इंडिया जस्ट शोड व्हाई दे आर सो, व्हाई दे आर द T20 वर्ल्ड चैंपियंस, या व्हाई they have won their last now, because they won the series today 3-1। तो ये उनकी मेरे ख्याल से 17 T20 सीरीज में से 15 सीरीज, 15 सीरीज विन है। तो लाइक व्हाट यू कॉल इट, इट्स अ बिग थिंग। बाकी जो ड्रॉ हुआ है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, the other 2 series, but like 15 series wins in 17 series is a big deal। और फिर सूर्या कुमार यादव ने, हालांकि आज थोड़ा सा मुझे लगा कि लाइक सूर्या इन द लास्ट 2 मैचेस थोड़ी सी उसकी कप्तानी में जोर नजर आया, लेकिन ओवरऑल आप देखें, आप उसका रिकॉर्ड आज के मैच के बाद, तो लाइक वेरी वेरी इंप्रेसिव भाई। 21 मैचेस अब वो कर चुका है कप्तानी T20 इंटरनेशनल में, एंड दिस वाज 17th विन टुडे एज कैप्टन। तो दैट्स अ डैम गुड रिकॉर्ड फॉर सूर्या कुमार यादव। लेकिन इंडिया डिजर्व और क्रेडिट। आई थिंक इंडिया लाइक दे डिफेंडेड द टोटल ऑफ 181 वेरी वेल। और आज जब आपके इतना, क्या कहते हैं, ऑप्शंस होते हैं ना बॉलिंग में, तो
ये होता है कि कभी जो है मतलब कोई प्लेयर मतलब अपना हाथ उठाता है, कभी कोई प्लेयर हाथ उठाता है, कभी किसी प्लेयर का बुरा दिन होता है। तो आज रवि बिश्नोई ने हाथ उठाया इसलिए क्योंकि इंग्लैंड गॉट अ फैंटास्टिक स्टार्ट, मतलब और ये ऐसी पिच थी जिसमें बच सकते थे 182 आराम से। और फिर जिस तरह से बेन डकेट और फिर शॉर्ट ने शुरू किया कि पावर प्ले में इन्होंने 60 कुछ कर लिए थे, तो उसके बाद बिश्नोई का बड़ा की था उसका रोल कि उसने आके डकेट को आउट किया। और फिर क्या इसको बोलते हैं, बाद में भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 2 विकेटें और भी ली। लेकिन आई थिंक कि एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट जो वो आया, आई थिंक टर्निंग पॉइंट मैच का वो ये था कि वरुण चक्रवर्ती वाज बीन लाइक जिसको पिकअप ही नहीं कर पा रहे इंग्लैंड बैट्समैन सीरीज में। आज उसका थोड़ा सा ऑफ डे था और आज उसको हैरी ब्रूक भी बहुत अच्छा खेल रहा था। लेकिन इवेंचुअली आउट हैरी ब्रूक को वरुण नहीं किया, लेकिन आई वुड से कि लेकिन द फर्स्ट 2-3 मैचेस ब्रूक बीट हुआ और बोल्ड हुआ बकायदा। लेकिन यहाँ पर आज जो है ब्रूक अपनी गलती से आउट हुआ बिकॉज ही वाज प्लेइंग वरुण चक्रवर्ती वेरी वेल एंड वरुण वाज नॉट बॉलिंग दैट वेल टुडे। लेकिन वही वाली बात कि वो एक ओवर में वो अपने 2 विकेटें ले गया और उसने अपना काम कर दिया। और मतलब नाउ ही गॉट 12 विकेट्स इन द मैच, ही गॉट रिड ऑफ व्हाट डू कॉल इट, इसका उसने हैरी ब्रुक की विकेट ली उस ओवर में। और उसी ओवर में उसने ब्रेंडन कास को आउट किया। और ब्रेंडन कास का भी अगर आप देखें, ब्रेंडन कास का आउट था उस ओवर में, मतलब आपको 50 रन चाहिए 5 पॉइंट कुछ ओवर्स में, ये नहीं कि 10 पर ओवर है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। मतलब कैसे बोलते हैं, अगर वो थोड़ा सा सबर से खेल लेता। लेकिन थोड़ी सी जल्दी थी भाई इंग्लैंड को, तो वो उसकी वजह से हैरी ब्रुक जो शॉट खेला। अब आप देखें इतना अच्छा आप खेल रहे हो, आपने मतलब 51 किए हुए हैं 26 गेंदों पे, यू हैड 2 सिक्सेस, यू हैड 5 फोर्स एंड यू लुकिंग रियली गुड। मतलब ही वाज रियली लुकिंग गुड। उसे जिस तरह से हर्षित राणा को एक ओवर में सूता है, मतलब 2 छक्के मारे और चौका मारा, ही वाज लुकिंग रियली गुड। ही वाज लुकिंग लाइक जो हैरी ब्रूक के बारे में कहा जाता है कि यार वन ऑफ द मतलब यंग जनरेशन में पोटेंशियली वन ऑफ द मतलब हु कुड टर्न आउट टू बी वन ऑफ द ग्रेट्स, ठीक है ना। इतनी अच्छी आप बैटिंग कर रहे हैं, आपने 50 कर लिया, फिर वो शॉट क्या था, मतलब कोई सेंस नहीं था उस वरुण। एंड ही न्यू दैट दिस वाज वरुण चक्रवर्ती लास्ट ओवर। उसके बावजूद वो शॉट खेलने गया और उसने, सूर्या ने बिल्कुल एज पे रखा हुआ था बंदे को, फाइन लेग पे वो कैच हो गया। उसी तरह आप बेन डकेट का भी शॉट देखें, मतलब ही आल्सो प्लेड वेरी वेल फॉर 39, ही वाज गोइंग ग्रेट गन्स, बट अगेन ही आल्सो, मतलब वो देख रहा है कि ट्रैप सेट किया जा रहा है उसके लिए साइड एज ऑफ द सर्किल पे, फिर भी वो शॉट खेल के आउट हो गया। एंड फिल सॉल्ट, I mean, for the first time in the series, he looked like he could get a big score, लेकिन ओवर एम्बिशियस हो गया भाई और अक्सर ने उसको बोल्ड कर दिया। लेकिन अगेन इट वाज लाइक आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन एंड पेस विच सर्व्ड इंडिया वेरी वेल। हर्षित बोल्ड वेल, हर्षित गॉट सम की विकेट्स आल्सो टुडे, 3 विकेटें वो ले गया। एंड उसको लास्ट ओवर करवाया, उसने अच्छा ओवर किया लास्ट ओवर। एंड आई बल्कि उसका लास्ट ओवर नहीं था, उसका 19th ओवर था, लास्ट ओवर अर्शदीप सिंह ने किया। लेकिन उस वक्त तक तो इंग्लैंड की बैटिंग ही खत्म हो चुकी थी, 9 विकेटें गिर चुकी थी लास्ट ओवर तक। तो मतलब उस वक्त चाहिए थे इनको कोई 17-18, बट लाइक विकेट ही नहीं, तो फिर आप कहाँ से करेंगे, आप कोई रिकग्नाइज बैट्समैन नहीं था। तो आई थिंक इंडिया हैज डन वेरी वेल टू, मतलब दे लॉस्ट द लास्ट मैच बट द वे दे वन टुडे वाज आउटस्टैंडिंग। एंड मतलब ऑलराउंड स्ट्रेंथ इतनी है इनके पास यार, इतना मतलब क्या वेरिएशंस है इनके पास कि मतलब T20 में तो खैर दे सीम टू बी डूइंग वेरी वेल। आज जिस तरह से मतलब 3 विकेटें गिरी हुई है 12 रन पे, सैमसन, सूर्या कुमार यादव, ये सब एक ओवर में आउट हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर जिस तरह से मतलब ये 2 यंगस्टर्स ने क्या कहते हैं अपना तिलक वर्मा, आज मतलब जैसे इमेजिन के तिलक वर्मा, सैमसन और वो अपना कैसे बोलते हैं सूर्य, तीनों एक ओवर में आउट हुए, सेकंड ओवर में आउट हुए साकिब महमूद के। लेकिन उसके बावजूद अभिषेक ने और रिंकू ने जो आज वापस आए टीम में, जिस तरह से उन्होंने एक मिनी स्टैंड किया, थोड़ा सा संभाला, एंड दे टुक द स्कोर अप टू व्हाट डू कॉल इट 57। उसके बाद जो है फिर बाद में जिस तरह से हार्दिक और उसने शिवम दुबे ने बैटिंग किया, दुबे भी मतलब खेला, तो उसने और हार्दिक ने तो कमाल पार्टनरशिप की, 80 प्लस की यार। और मतलब सम ग्रेट हिटिंग फ्रॉम हार्दिक, व्हाट डू कॉल स्पेशली हार्दिक। दुबे मैंने शुरू में ही आके प्रेशर रिलीज किया था, लेकिन हार्दिक ने बाद में 50 किया हार्दिक ने। लेकिन सम ग्रेट हिटिंग हार्दिक, जो उसके क्या कहते हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर जो की साइड पे जो छक्के थे, कमाल छक्के थे। एक उसने पुल मारा छक्के के लिए, लेकिन जो उसने स्ट्रेट मारे ना शॉट्स,
बहुत ही आला शॉट्स थे, एंड ही इज गॉट द पावर टू हिट सच शॉट्स यार, ही इज वेरी पावरफुल। और पिछले मैच में बड़ी उसको भाई उसको बड़ा लोगों ने खींचा था उसको इंडिया के हारने के बाद, और जिस तरह से उसने बैटिंग की थी, ही कुडंट गेट गोइंग इन द लास्ट मैच दैट इंग्लैंड वन। तो काफी सोशल मीडिया पे उसको लोगों ने मेम्स वगैरह उसकी बनाई और ये वो करके। तो टुडे ही शोड हिज वर्थ अगेन दैट ही इज अ वेरी वेरी मतलब वैल्यूएबल ऑलराउंडर फॉर इंडिया in any form of the game. Unfortunately, he doesn't play red ball cricket, लेकिन ये है कि अगर वो खेले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन 30 गेंदों पे उसने 53 किए, 4 चौके, 4 छक्के। तो आई थिंक थोड़ा सा मतलब जो है इंग्लैंड ने इंडिया को रिकवर भी बहुत स्ट्रांग होने दिया। मतलब एक तो यार आपका मुझे समझ में नहीं आता ये कप्तानों का कि जब आपके बॉलिंग ऑप्शन हैं और कोई पार्टनरशिप अगर टिक गई है, तो आप क्यों नहीं अपना वो बॉलिंग ऑप्शन इस्तेमाल करते हो? लियाम लिविंगस्टन है आपके पास, लेकिन आप बॉलिंग कराने को तैयार नहीं हो उसको, बटलर साहब से बॉलिंग ही नहीं करा रहे, जबकि लिविंगस्टन इज अ गुड इनफ बॉलर, इन फैक्ट इज अ प्रीटी गुड बॉलर, एंड ही नेवर बॉदर टू ट्राई आउट। और फिर एक ये होता है ना कि आप मतलब जैसे आज बाय किस्मत से गए या जो भी गए, लेकिन बेसिकली टर्न आउट टू बी लाइक पेस एंड स्पिन विच वन द मैच फॉर व्हाट यू कॉल इंडिया। लेकिन इंग्लैंड का ये मुझे तो समझ में नहीं आता, आज उन्होंने उसको वुड को बिठा दिया था, लेकिन आप मुसलसल 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जा रहे हैं, 7 फास्ट, एंड इट अपसेट्स इंडियाज बैटिंग बैलेंस एट ऑल। फिर बेथल भी आपका बॉलर है, बेथल भी अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता है, जेकब बेथल भी, उससे भी नहीं करवा के देखा। और मतलब वही फास्ट बॉलर लगा के रखे हुए थे, और वही हुआ आचर साहब आखिरी ओवर में उनको सुट पड़ गई 16-17 रन पे, तो ओवरटन ने एक ओवर में अच्छे खासे रन दे दिए और फिर उसको जो है अपना क्या कहते हैं साकिब को भी आखिरी ओवर में रन पड़ गए। तो मतलब जब आपको 3 बड़े ओवर आपने इंडिया को दे दिए, तो आपने उनको रिकवर करने दिया, एंड द लास्ट लाइक इंडिया ने हालांकि आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन बनाए, लेकिन उससे पहले जो 3 ओवर गए थे, 4 ओवर गए थे, उसमें इंडिया जस्ट वेंट बर्सक, बट आई थिंक 20 बॉलों पे 50 या 55 रन उन्होंने कर दिए शिवम दुबे ने, हार्दिक ने। तो आई थिंक थोड़ी सी कैप्टन्स नीड टू बी फ्लेक्सिबल यार, स्पेशली T20 क्रिकेट। इनफैक्ट आई बिलीव दे नीड टू बी फ्लेक्सिबल इन ऑल फॉर्मेट्स। आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने बॉलर्स को ट्राई करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। आई लाइक दिस अबाउट पैट कमिंस कि पैट कमिंस का जरूर मतलब अगर कोई ऐसी बात होती है वो जरूर इस्तेमाल करता है ट्रेविस हेड को, इवन लेबरशन को वो इस्तेमाल करता है, लेकिन ये पता नहीं बटलर ने क्यों नहीं ट्राई किया। ही हैड टू स्पिन ऑप्शंस, ही शुड हैव ट्राइड देम व्हेन हिज फास्ट बॉलर्स वर नॉट लाइक, लगता था कि इनको अब थोड़ा सा ब्रेक देने की जरूरत है फास्ट बॉलर्स को। लेकिन बहरहाल आप गलती करेंगे तो देन यू मतलब पे फॉर योर मिस्टेक्स, भाई साहब सीधी बात है। तो आई थिंक हार्दिक एंड दुबे बैटेड वेरी वेल, दुबे आज काफी अच्छे बात खेल रहा था, लेकिन देवर ऑल्सो लाइक इंग्लैंड की तरफ से भी थोड़ी सी टैक्टिकल फेलियर हुआ है। लेकिन इंडिया, गुड विन फॉर देम यार। आई मीन दे वन द सीरीज 3-1। तो अब तो इंग्लैंड के लिए बस आखिरी जो बटलर की शक्ल थी उसी से आपको पता लग रहा था, क्योंकि आई थिंक इंग्लैंड वर एटलीस्ट ऑन 2-3 occasions they were in a winning position, and I think a lesson to be learned for the young players is that they need to understand कि यार कभी कभार आपको थोड़ा सा जो है ना अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को, अपना अपने शौक को सैक्रिफाइस करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ द टीम, बिकॉज पिचेस सिचुएशंस, मैच सिचुएशंस, दे ऑल डिक्टेट कि आप किस तरह खेलना चाहिए आपको। तो थोड़ा सा यंगस्टर्स में है, आई यू कैन अंडरस्टैंड यार, यूथ है, गर्म खून है, तो उसी हिसाब से चलती है वही चीजें फिर। लेकिन बहरहाल मतलब गुड विन फॉर इंडिया। और बाकी इंडियन क्रिकेट से खबर भाई विराट कोहली की भी है कि विराट कोहली साहब आज 6 पे आउट हो गए, बोल्ड हो गया। और मजे की बात जो थी ना वो ये थी कि वो कौन है, वो बॉलर बेचारा रेलवेज का हिमांशु, उसने जिसने बोल्ड मारा है उसको, अपना विराट को, उसको भाई मतलब लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी कि तुमने विराट को आउट क्यों किया। अब भाई मसला ये है कि यार एक प्लेयर खेल रहा है, अच्छा गली गाली भी गलत हिमांशु को दे रहे थे, उस बेचारे ने कहा भाई मैं वो हिमांशु नहीं हूँ संगवान, जिसने बोल्ड मारा है विराट कोहली को, आप गलत बंदे को गालियां दे रहे हो। तो जो रिएक्शन आता है ना फैंस का, दिस इज सो अनफेयर एट टाइम्स एंड सो लाइक चाइल्डिश, कि अगर भाई विराट अगर गलत खेला है शॉट 6 पे आउट हो गया तो आप तारीफ करो उसकी। और जाहिर सी बात है बॉलर लाइक मतलब हिमांशु जो कि इतना रिकग्नाइज नहीं है, अगर वो विराट जैसे बैट्समैन को इतना कॉम्प्रिहेंसिवली उसकी ऑफ स्टंप मतलब कार्ट व्हीलिंग करे, तो वो तो फिर सेलिब्रेट करेगा ना यार, उसमें कोई ऐसी चीज थोड़ी है। लेट हिम एंजॉय हिज टाइम। लेकिन नहीं भाई, दे गालियां दे वो और ये और वो, फिर वो मतलब बहरहाल। बट कोहली इज लाइक बैट स्ट्रीक कंटिन्यूज एंड आई जस्ट डोंट गेट इट यार, मुझे नहीं समझ में आता भाई कि ये इतना लंबा अरसा कैसे ये रोहित एंड कोहली
आई मीन अ बिट सरप्राइज कि ठीक है, एज का फैक्टर हो सकता है, रिफ्लेक्सेस का फैक्टर हो सकता है कि रिफ्लेक्सेस शायद इनके स्लो रहे हैं, even हो सकता है आईसाइट का भी मसला हो, आई डोंट नो, सो मेनी वेरी फैक्टर्स कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे दे आर स्ट्रगलिंग नाउ। लेकिन मतलब लाइक ये डोमेस्टिक मैच था, ठीक है। अब इसमें जो एक बीसीसीआई ने जोर दिया ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद कि भाई सब डोमेस्टिक खेलेंगे, तो खेले लड़के, एक एक सब मैच खेले। कोहली भी खेला ये दिल्ली की तरफ से अगेंस्ट रेलवे। लेकिन हुआ क्या कि वो उल्टा जो है वो मतलब और मतलब प्रेशर ही बढ़ गया कोहली के ऊपर। इट वाज अ वेरी बैड डिसमिसल टू सी, इन द सेंस के मतलब कोहली जैसे प्लेयर का आप देखें, मतलब बॉल अंदर आ रही है और वो रीड ही नहीं कर पा रहा है, इतना बड़ा गैप छोड़ा और ऑफ स्टंप कार्ट व्हीलिंग हो रही है, डजंट लुक नाइस, डजंट लुक नाइस एट ऑल। अब उसपे ये कि मतलब जो है क्राउड भी उसके बाद उठ के चला गया, उसने कहा जी कोहली ने रन नहीं किया, हमारे लिए बेकार 6 रन किए। अच्छा, ये भी थ्योरी चली है, मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ दोस्त हैं उन्होंने ये भी थ्योरी दली, उन्होंने कहा यार ये सारी पीआर स्टंट है कोहली की तरफ से, ये सब पीआर स्टंट है और कुछ भी नहीं, वरना ये क्राउड ने इतना आना नहीं था। लेकिन आई डोंट नो यार, मतलब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन व्हाट द क्राउड वांटेड टू सी दे अनफॉर्चुनेटली कुडंट सी दैट। बाकी तो आपको पता ही है कि यार मतलब मोइन खान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है, बट दिस वीडियो विल गेट लंबी हो जाएगी, कल मैं बात करूंगा उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की जब बात करेंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आपने वीडियो देख ही ली होगी, देख रहे होंगे आप, तो कल और डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि कुछ मतलब कॉल वगैरह आई, कुछ और मैंने मालूमात हासिल की, तो मतलब बट नन ऑफ दे डू ऑफर सम एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाई Babar Azam is being looked as to open the innings with Fakhar in the Champions Trophy. लेकिन they do not answer my biggest question at all, and that is के on what basis, क्या मेरिट पे आप जो है खुशदिल शाह को या फ़हीम अशरफ को या उस्मान खान को टीम में ले रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में आप रख रहे हैं, या तो ये आपके जहन में कि ट्राई करके देख लो उनको ट्राई सीरीज में, अगर चलते हैं ठीक है, वरना फिर चेंज कर देंगे। लेकिन यार इट डजेंट लुक गुड फॉर नेशनल साइड के अगर आप, ठीक है एक चेंज आदमी करता है कि साहब अयूब, मान ले मैं एक बात कर रहा हूँ कि फिट हो गया तो आपने कहा यार हम साहब को वापस ला रहे हैं, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन आप तीन तीन चार चार चेंजेस करें टीम में, जस्ट बिकॉज यू हैव, यू कैन डू दैट at the last moment, it doesn't what do you call it, reflect well on your selection policies, तो इसका जवाब मैं जरूर, मतलब मैं मौका मिले तो जरूर कोशिश करूंगा कि किसी सेलेक्टर से बात करके मैं भी साइंस जानना चाहता हूँ इसके पीछे जो खुशदिल शाह को लाने में है और उस्मान खान को लाने में है, या मतलब एक स्पिनर रखने में है सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, या 9 बैट्समैन खिलाने में है, या एक मतलब फ़हीम अशरफ को वापस लाने में है। ये आई वुड लव टू लाइक लिसन टू देम आल्सो कि व्हाट इज देयर थ्योरी, कि हमने क्यों ऐसा किया। तो भाई मतलब यार कुछ चीजें होती हैं बड़ी ऑब्वियस होती है यार, बाबर आजम एक अलग चीज है, चलो ठीक है आप ओपनिंग करवाएं बाबर आजम से, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी आई है सामने कि क्यों बाबर आजम से ओपनिंग कराई जा रही है, कल मैं बताऊंगा आपको, वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो तो चले ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दीज गाइस, हाउ डू दे कम टू द टीम, एक्सप्लेन टू मी। इरफान खान नियाजी, क्या उस बेचारे बच्चे ने कसूर किया है यार, वो बच्चा अच्छा खासा प्लेयर है वो, और वो बनेगा प्लेयर जब आप उसको जितना ज्यादा एक्सपोजर देंगे, और यही तो टाइम था उसको प्लेयर बनाने का। पाकिस्तान की पिचेस पे आप मैचेस करवा रहे हैं, क्या इसलिए खिला रहे हैं आप फ़हीम अशरफ को या खुशदिल शाह वगैरह को कि चलो जी पाकिस्तान की पिचेस हैं, इस पे तो ये कुछ करना कुछ कर जाएंगे। ये गलत है यार। आप इरफान खान नियाजी जैसे प्लेयर को तैयार करो इन पिचेस के ऊपर। आप क्या कर रहे हो, आप सेलेक्टर हजरात क्या कर रहे हो आप यार, आप आगे ले जाने की बजाय आप टीम को पीछे लेके आ रहे हो। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस क्या मतलब होता है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में हॉर्सेस फॉर कोर्सेस नहीं होता भाई। 9 स्पेशलिस्ट बैट्समैन इन द टीम यार, फॉर हेवन सेक, मतलब लाइक आई एम गोइंग, मेरा सर अभी भी चकरा रहा है। 9 मतलब वो, और फिर एक फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, 10 बैट्समैन से जा रहे हो तुम, मतलब एक चैंपियंस ट्रॉफी में एट होम, मतलब ऐसा क्या डर रहे हो भाई, ऐसा क्या मतलब होने वाला है कि मतलब इतने बैट्समैनों की जरूरत पड़ गई, और उसमें कुछ शायद एक पार्ट टाइम बॉलर लगा लो। बहरहाल यार क्या कहें, एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ। और आप लोग वीडियो एंजॉय करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड मतलब शेयर एज मच एज यू कैन, लाइक एज मच एज यू कैन, एंड योर कमेंट्स आल्सो वेलकम। सो टेक केयर जी, कल मुलाकात करता हूँ एक डिटेल्ड वीडियो के साथ अबाउट द पाकिस्तान टीम। अल्लाह हाफिज।